नाज़रीन, पेट्रोल की कीमतों के बारे में तो आपको पता लग चुका होगा। इसके पस मंजर में चंद और कहानियां हैं जो आप तक नहीं अभी तक पहुंची हुई। बस 200 रुपए लीटर भी जो हो जाए ना तो आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप खुशियां मनाइए, लुटियां डालें। भाड़ में गया इंटरनेशनल प्राइसेस क्या होती हैं, भाड़ में गई डॉलर का क्या प्राइस है, हमें कुछ नहीं पता। जियो पोलिटिकल सिचुएशन क्या है, इमरान खान आएगा और 60 रुपए का आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस वक्त मुल्क में टेक्निकली स्पीकिंग कोई वजीर खजाना है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमतों के बारे में तो आपको पता लग चुका होगा। पेट्रोल बम की कहानियां जो हैं वो इस वक्त हर जगह, हर टेलीविजन चैनल के ऊपर चल रही हैं, लेकिन इसके पस मंज़र में चंद और कहानियाँ हैं जो आप तक नहीं अभी तक पहुँची हुई, और वो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। जाहिर बात है इस वक्त लोग परेशान हैं, और जैसी ये खबर आई है आज सुबह, जब ये खबर पहुंची तो लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग था। क्योंकि मुझे लोगों के मैसेजेस आए, सुबह सुबह का टाइम था, मैं ज़रा सुबह जल्दी उठ जाता हूं, तो मेरे पास वो जब समरी पहुंची उसकी फाइनेंस डिवीज़न की, उसको मैंने ट्वीट भी किया, बताया भी लोगों को। लेकिन इसके पीछे ना पूरी एक स्टोरी है, और अब आपने ना एंड तक जरा मेरे साथ रहना है। मैं आपको बताऊं ये हुआ क्या है। सबसे पहली बात ये, मैं जरा जल्दी से पहले प्राइस आपको बता दूं। पेट्रोल की प्राइस ही 10 रुपए 49 पैसे उन्होंने बढ़ा दिए, तकरीबन 10.5 रुपए बढ़ा दिए। 137 रुपए 79 पैसे अब नई प्राइस जो है वो पर लीटर आपको जो है वो मिलेगी। डीजल जनाब उन्होंने 12 रुपए 44 पैसे बढ़ा दिया है, 134 रुपए 48 पैसे का, तो ये भी तकरीबन 134 रुपए का आपको अब डीजल मिलेगा। तारीख की बुलंद तरीन सतह पे जो पेट्रोल और डीजल तकरीबन आपका ये पहुंच गया है। ठीक है, तो इससे पहले आज तक ये लेवल्स जो है वो कभी नहीं देखे गए जो आज आपको देखने में नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि सबसे पहले बात ये कि फैसल वाडा साहब ने आज से 2 साल पहले 2019 के अंदर बड़ी कमाल की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जी पेट्रोल जो है ना वो आपको, ये तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो आपको 137 रुपए का वो दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा था जनाब आपको 200 रुपए लीटर भी अगर आपको मिलेगा ना तो लोग फिर भी बर्दाश्त करेंगे। सुनिए जरा क्या फरमा रहे हैं। ये जो कौम है, ये गयूर कौम है, इसके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस बढ़ गई हैं, वो कहते हैं इमरान खान साहब ने बढ़ा दी है। कौम कहती है 200 रुपए का पेट्रोल भी बर्दाश्त कर लेंगे, पेट में पत्थर बांध लेंगे। ये जनाब आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि बस 200 रुपए लीटर भी जो हो जाए ना तो आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप खुशियां मनाइए, लुटियां डालें, क्योंकि फैसल वाडा साहब के मुताबिक 200 रुपए लीटर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में फैसल वाडा साहब बेसिकली 200 रुपए लीटर में जिन लोगों की बात कर रहे थे वो उनके आसपास के लोग हैं, बेसिकली उनकी कम्युनिटी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जो अल्लाह का शुक्र है खाते पीते घराने से हैं, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पता भी नहीं लगता एक्चुअली, मतलब उनको ये भी नहीं आइडिया होता कि पेट्रोल आजकल है कितने का। जब वो, आई एम श्योर पेट्रोल पंप पे जाते होंगे, वो सिर्फ ये कहते होंगे फुल कर दो, बस वो जितना भी क्रेडिट कार्ड दिया, जितना भी बिल आ जाता होगा वो आ जाता होगा, उनको तो आइडिया भी नहीं होगा कि टैंकी भर कितने की रही है। लेकिन यहाँ पे उन लोगों से जाके पूछें जो जाके मोटरसाइकिल के अंदर जाके डलवाते हैं, वो पहले 50 रुपए के डलवाते हैं, फिर जाके वो पता लगता है जी 50 रुपए से तो कुछ भी नहीं बनता, 50 रुपए का तो अब आपको मतलब आधा लीटर भी आपको पेट्रोल नहीं मिलता, तो फिर आपको 100 रुपए देने पड़ते हैं या 150। उनसे जाके पूछिए कि उनको कितनी तकलीफ होती है एक रुपया जब पेट्रोल जो है वो बढ़ता है। तो फैसल वाडा साहब आप लोगों को कहीं भी अगर मिलें या ट्विटर के ऊपर जो है उनको मैसेज जरूर करें कि सर हमें बहुत मजा आ रहा है, 137 रुपए का जो पेट्रोल हो गया ना, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और आप फिक्र ना करें, हम 200 रुपए तक जो है वो इमरान खान साहब के साथ ही रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत खुश हैं इस मामले में। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात, जरा थोड़े से स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपको दे दें। पहली बात तो ये जी कि पिछले 4 महीने में पेट्रोल जो है वो 29 रुपए अब तक बढ़ चुका है पिछले 4 महीने के अंदर। डीजल जो है जी वो 23 रुपए 72 पैसे जो है वो अब तक बढ़ चुका है। 8वीं दफा इंक्रीज किया गया है पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात ये कि कल तक जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि कल अखबारों के अंदर मैंने कम से कम 4 अखबार निकाले हैं, आई एम प्रीटी श्योर और भी होंगे, लेकिन मेरी नज़र में जो है वो 4 अखबार गुजरे हैं जिनकी मैं अब आपको प्राइस कोट करने लगा हूं। जंग में आया था जी, जंग में कल ये खबर आई थी कि ओगरा ने जो रिकमेंडेशन दी है आगे, वो पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने की रिकमेंडेशन दी है 5 रुपए 90 पैसे और डीजल की दी है 10 रुपए। 5 रुपए 90 पैसे और डीजल की 10 रुपए। पेट्रोल इन्होंने 5 रुपए 90 पैसे के बजाय बढ़ाया है 10.5 रुपए, और डीजल 10 रुपए के बजाय बढ़ाया है तकरीबन 12.5 रुपए। तो ओगरा की अपनी भी रिकमेंडेशन से ज्यादा इन्होंने प्राइस बढ़ाई। एक्सप्रेस के अंदर भी यही खबर आई कि जी 5 रुपए 90 पैसे पेट्रोल और डीजल 10 रुपए ये बढ़ा दें।
उसके बाद दुनिया ने भी यही रिपोर्ट किया कि जी 5 रुपए 90 पैसे और डीजल 10 रुपए, लेकिन इन्होंने 10.5 और 12.5 रुपए जो है इसकी प्राइस बढ़ा दी। अलबत्ता बिजनेस रिकॉर्डर ने डिफरेंट दी थी, और बिजनेस रिकॉर्डर जो है वो बिजनेस की खबरों के हवाले से जो है वो काफी ऑथेंटिक माना जाता है। उन्होंने कहा था जी ओगरा ने 8 रुपए कहा है, ये सारी जराए के हवाले से खबरें चल रही हैं। बिजनेस रिकॉर्डर ने कहा 8 रुपए और डीजल 11 रुपए, लेकिन इस एस्टिमेट से भी जो कि ऑन द हायर साइड है उससे भी ज्यादा जो है वो हुकूमत ने जो प्राइसेस बढ़ा दी। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा, अब उसके बाद जाहिर बात है वो जैसे कहते हैं ना, अब चूरन बेचना शुरू किया गया है। चूरन बेचना, ये एक चूरन ये है कि जी पेट्रोल की प्राइसेस जी खत्ते में अभी भी पाकिस्तान में सबसे कम है, सबसे कम है, सबसे कम है, एक तो ये, और आप उसको इंडिया के साथ कंपेयर करें, आप उसको चाइना के साथ कंपेयर करें, आपको पता लग जाएगा कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्राइसेस बहुत कम है। ये आपको चूरन जो है वो बेचा जाएगा, आज दिन भर आपको यही चूरन बेचा जाएगा। जितने भी पीटीआई के चमचे हैं वो आपको आज इस हुकूमत में की इस प्राइस बढ़ाने के हवाले से भी आपको बताएंगे, तो फिक्र नहीं करना, परेशान नहीं होना, प्राइस जो है वो अभी भी बहुत कम है, वो आपको ये चूरन बेचेंगे। अब इस चूरन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो मैं अब आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जब ये खित्ते की बात करते हैं ना कि जी चीन के अंदर जो है वो इससे भी ज्यादा है, इंडिया के अंदर इससे भी ज्यादा है, इनसे जरा जाके पूछें कि उनका जीडीपी किधर है, उनकी इकोनॉमी का साइज क्या है, वहां पे सतह गुर्बत क्या है, वहां पे लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है, वहां पे मतलब उनके जो पूरा जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है उसमें और हमारे स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, ये जरा इनसे जाके पूछें तो आपको इनका जवाब पता लग जाएगा। ये आपको ये नहीं बताएंगे कि उसके कंपैरिजन में कितना डिफरेंस है, ये आपको ये नहीं बताएंगे। ये बस उनकी एक्सपोर्ट्स कितनी है, हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, उनका कितना है, वो उनकी इकोनॉमी का जो साइज है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वो कितनी है, चाइना की वैल्यू कितनी है और इंडिया की वैल्यू कितनी है, आपको ये नहीं बताएंगे। बस आपको वो सीधा सीधा कहेंगे पेट्रोल की कीमत वहां पे इतनी की, यहाँ पे इतनी की, बस इतनी सी बात करेंगे और बात खत्म। टैक्स कलेक्शन जो है वो इंडिया में कितनी है, चाइना में कितनी है और पाकिस्तान में कितनी है, वो आपको नहीं बताएंगे। ये सारे फिगर्स हटा के ये चीज जो है वो चुन के आपको बता देंगे। दूसरी बात ये, इनकी ये वाली एग्जांपल है ना, ये जो ये देते हैं बार बार कि जी खत्ते में जो है वो प्राइस हमारी सबसे कम है। मैं अब और दूसरी एक और आर्गुमेंट भी है, हाँ वो चूरन में एक और आर्गुमेंट भी है, वो ये कि जी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्राइसेस जो हैं जी वो तारीख को तो नहीं लेकिन काफ़ी हाई प्राइसेस, तारीख तो मतलब वो इससे भी ज़्यादा रह चुकी हैं लेकिन वैसे बहुत हाई इस वक्त हैं, तकरीबन $83 83.80 जो आखिरी मैंने चेक किया था पर बैरल जो है वो उसकी प्राइस इस इंटरनेशनल मार्केट में चल रही है। बिल्कुल ठीक है, ये ज़्यादा है, ये बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन पता है मुझे प्रॉब्लम क्या है, मैं आपका ये चूरन, मैं आपकी ये एक्सक्यूज मैं मान लेता, मैं बिल्कुल इसको एक्सेप्ट कर लेता। प्रॉब्लम यह है कि पिछले दौरे हुकूमत में आपको जब यही सारी बातें बताई जाती थी ना, आप लोग इस पे करते थे सियासत, आप लोग इस पे करते थे एहतजाज, आप लोग करते थे हुकूमत को देते थे गालियां, क्योंकि बेसिकली आप लोगों ने उस पे सिर्फ पॉलिटिक्स करनी थी। आपने लंबे लंबे बैनर उठा के ना नारेबाजी करनी होती थी, जाके हुल्लड़बाजी करनी होती थी, आपके चमचे बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के ये इस किस्म के जो पोस्टर्स बना रहे होते थे, ये चक्कर था सारा, जिसकी वजह से अब आपकी ये बातें सुनने का दिल नहीं करता। मैं अब आपको थोड़ी सी इनकी ट्वीट जो है वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। इमरान खान साहब जी, ये पेट्रोल शुड बी सोल्ड एट 58 रुपीज पर लीटर, बस कह दिया 58 रुपए पर लीटर जो है जी वो सेल होना चाहिए। ये 2015 की बात है कि 58 रुपए पर लीटर जो है वो सेल होना चाहिए। वो किस तरह होगा, क्या होगा, सानू नहीं पता, बस सानू 58 रुपए चाहिए। अब आप उसके ऊपर ये लोग लाखों को समझाते भाई इस पे ये हमने टैक्स कलेक्शन भी करनी होती है, हमने सेल टैक्स भी कलेक्ट करना होता है। जब प्राइसेस थोड़ी सी नीचे होती हैं हुकूमत उसका थोड़ा सा एडवांटेज लेती है और वहां पे टैक्स रेशो जो है वो ज्यादा बढ़ा देती है। जब प्राइसेस बहुत ज्यादा होना शुरू होती हैं उसके अंदर रेशो कम कर देती है। अभी भी ये लोग यही कर रहे हैं, हुकूमत भी यही कह रही है, बात सही कह रहे हैं, मैं की बात से डिसएग्री नहीं करता, ये बात सही कह रहे हैं कि इन्होंने इसके ऊपर टैक्सेशन बहुत कम कर दी है। टैक्सेशन इसलिए कम की है क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गई, इनके पास मार्जिन नहीं है, इनके पास मार्जिन नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने उसी रेशो से टैक्सेस अगर बढ़ाए तो ये जो इस वक्त पेट्रोल आपको 137 रुपए का मिल रहा है ये 145 150 भी टप जाएगा। अगर इन्होंने वही रेशो रखी तो ये करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन असल बात यह है कि जब पेट्रोल की प्राइस कम थी और हुकूमत लेती थी उस पर टैक्स, ये हमेशा यही होता है कि जब पेट्रोल की प्राइस कम होती है उस पर जरा टैक्स ज्यादा कलेक्ट किया जाता है, तब बिला वजह हवा में छोड़ दिया जी 58 रुपए होना चाहिए जी, बस बात खत्म, हमने कह दिया 58 रुपए होना चाहिए। कोई उसकी समझ बूझ नहीं कि भाई आपके टैक्स कलेक्शन के कुछ टारगेट्स हैं, एफबीआर ने कोई टारगेट सेट किए करके आप लोगों ने दिए हुए हैं, उन्होंने इस पे सेल टैक्स इकट्ठा करना है, उसके बाद और भी इसके ऊपर जो लेवीज वगैरह है वो भी इकट्ठी करनी है, वो किस तरह होंगी सानू नहीं पता, बस 58 रुपए का होना चाहिए। ये वो इन लोगों के पीटीआई के सपोर्टरों के दिमाग के अंदर जो ना आपने ये कीड़े डाले हुए थे
कि जो 80 आवांगे ना, भाड़ में गया इंटरनेशनल प्राइसेस क्या होती हैं, भाड़ में गई डॉलर का क्या प्राइस है, हमें कुछ नहीं पता जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। हमें सिर्फ इतना पता है कि 80 जो आवांगे, ये आपको 100 रुपए 110 रुपए लीटर जो पेट्रोल आपको मिल रहा होगा ना, इमरान खान आएगा और 60 रुपए का आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये लोगों के दिमाग के अंदर आपने चीजें डाली हुई थी, ये इस वजह से इतना बड़ा शॉक लग रहा है। उसके बाद यही इस तरह 2012 के अंदर भी पीटीआई कंडेम्स इंक्रीज इन पेट्रोल प्रोडक्ट प्राइसेस। अच्छा, ये ऑपोजिशन भी यही कर रही है आजकल, ऑपोजिशन भी जो नून लीग है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ट्वीट शीट्स वगैरह, ये सारा कुछ यही काम कर रहे हैं, तो वो भी वो कर ये रही है। अच्छा, उनको भी पता है, नून लीग को भी पता है इस बात का कि इसका हो कुछ नहीं सकता, लेकिन पीटीआई से गिला इस बात का है कि आपने सुहाने ख्वाब दिखाए हुए थे। आपने ये जो यूथ आप करते थे ना जी, हमारी यूथ है, इस यूथ को आप लोगों ने बेवकूफ बनाया है। इस यूथ को मैं बार बार ये कहता हूं कि आज की हमारी ये जो पूरी जनरेशन है ना, इसका इन लोगों ने इसके दिमाग के अंदर ऐसी ऐसी चीजें डाल दी हैं कि ये बस कहते थे जी इमरान खान आएंगे और उसके बाद आप डॉलर देखिएगा, ये जो आपको 160 का डॉलर मिल रहा है, ये ठक करके इसने डाइव मार रही है और ये 120 पे आ जाएगा, 110 पे आ जाएगा और कमाल हो जाएगा। फिर आप देखिएगा वो डॉलर आज 170 के ऊपर खड़ा हुआ है और फिंच जो है वो ये कह रही है कि इसने 180 तक चले जाना है अगले साल तक, ठीक है। उसके बाद 2016 के अंदर PTI 7 charter of demands reduce petrol and kerosene prices by ₹5 per liter and diesel price by ₹20 per liter। बस कह दिया हमने 2016 में, हमने कह दिया, ऑपोजिशन में थे, हमने कह दिया बस ये प्राइसेस जो है ना वो कम कर दो। ये सारा मैकेनिज्म इनको पता था, असद उमर सब कुछ जानते थे। ये इनको फाइनेंशियल विजिट जो थे ना इनके उस वक्त ऑपोजिशन में, जिन्होंने 1 साल भी मुश्किल से गुजारा था एज वजीर खजाना, इनको सब पता था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जाहिर बात है उस पर सियासत करनी थी। बस ये हमने कह दिया इसके ऊपर ये कम कर दो, इसके ऊपर भी कम कर दो। 2015 एक और, इन पीपीपी टाइम इलेक्ट्रिसिटी वाज ₹8 यूनिट, पेट्रोल $120, $120 पर बैरल था उस वक्त। ये खुद वो कह रहे हैं उसके अंदर कि पीपल्स पार्टी के दौर में $120 पर बैरल था, आज $83 पर बैरल है, कम हो चुका है, $40 कम हो चुका है। टुडे फ्यूल इज लिटिल ओवर $70 कि जी 70 से ज्यादा है, बट इलेक्ट्रिसिटी इज एट ₹13 कि ₹13 पर यूनिट मिल रहा है। ये बैठ के गालियां दे रहे थे नून लीग को उस वक्त, ये पिछले दौरे हुकूमत में, और मिसाल दे रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अब खुद बिजली की प्राइस बढ़ा दी है इन्होंने, खुद अभी बढ़ाई है बिजली की प्राइस। और मैं आपको अभी बता दूं, ये भी नोट कर लीजिएगा, अभी ये प्राइस और बढ़नी है, बिजली की प्राइस अभी और बढ़ेगी, ये मैं आपको अभी से बता दूं, तो उसके लिए भी, तो उस झटके के लिए भी तैयार हो जाइए। तो ये है वो सुहाने ख्वाब, ये है वो सुहाने ख्वाब जो बैठ के आप लोग पोस्टर ले लेके सड़कों पे घूमते थे ना, एहतजाज करते थे 126 दिन के धरने के अंदर कि जी बस हमें तो इतनी सी टीम चाहिए, यूं हम आएंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। ये इस वजह से लोग आज आपको इतना ज्यादा बुरा भला कह रहे हैं, और आपके जो आर्गुमेंट्स है ना वो कोई सुनने को तैयार नहीं है कि जी इंटरनेशनल प्राइसेस इतनी हो चुकी हैं तो टैक्सेस जो हैं वो हमने उसके ऊपर इतने कम कर दिए। उस वक्त भी यही होता था, उस वक्त भी आप जानते थे यही होता था, लेकिन उस पर करनी थी पॉलिटिक्स, उस पे इस मुद्दे को इस्तेमाल करना था, क्योंकि ऑपोजिशन में बैठ के बहुत आसान होता है ना बोलना। अब आज कल रात को हुआ क्या है, ये जरा कहानी बड़ी मजे की है। नॉर्मली ये जो नोटिफिकेशन होता है ये रात को आ जाता है, ये तकरीबन 8, 9, 10 बजे तक ये नोटिफिकेशन आ जाता है, रात 12 बजे से पहले जो है ये नोटिफिकेशन आ जाता है, और पेट्रोल जितने पेट्रोल पंप्स होते हैं वो प्राइसेस जो है वो उसको करेक्ट कर लेते हैं। रात को जनाब फुल सन्नाटा, खुद समझ नहीं आ रही कि कौन बोलेगा। अच्छा, वो लोग, कुछ लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया, पायन वो डीजी ऐसा है तो नोटिफिकेशन रोक के, सारे नोटिफिकेशन रोकते ना कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो क्या होनी है, नई प्राइसेस क्या है, क्योंकि ये बेसिकली 15-15 दिन के साइकिल से चलता है। तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि जी 15 तारीख जो है वो खत्म होने वाली है, और कुछ समझ नहीं आ रही नोटिफिकेशन किधर, नोटिफिकेशन कोई नहीं आया। अच्छा, मैंने भी 2-4 लोगों को फोन किया, मैंने कहा भाई क्या बात है, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, बिल्कुल कंफ्यूजन वाला काम है इस वक्त, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। अच्छा, अब हुआ क्या है, इन्होंने, मुझे लगता है, मतलब मेरी अजम्पशन है कि इन्होंने सोचा कि रात को ना अखबार सारे प्रिंट हो जाएं, ठीक है, ये जितने जो प्रिंट के लिए अखबार जाने ये सारे चले जाएं, हम सुबह जो है ना आराम से चुप करके जो है सुबह नोटिफिकेशन हम निकाल देंगे, तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। इनको ये नहीं पता कि अगले दिन भी अखबार आने होते हैं, मतलब इतवार वाले दिन भी अखबार आने होते हैं, टॉक शोज वैसे होते हैं टीवी के ऊपर आपको, मतलब बेसिकली जो बुरा भला आपको रात को लेट्स से 3-4 घंटे के लिए कहा जाना था और उसके बाद लोगों ने सो जाना था, आज अब हुआ क्या है कि आज सुबह आपने ये नोटिफिकेशन जारी की है, समरी जारी की है, पूरा दिन बैठ के जो है ना आपको बुरा भला कहा जाएगा, और आराम से बैठ के सुकून से बैठ के टीवी को देखिएगा, सुकून से बैठ के देखिएगा आज सारा दिन आपके साथ टीवी के ऊपर क्या होता है। दूसरी बात ये
शौकत तरीन साहब वजीर खजाना थे, शौकत तरीन साहब वजीर खजाना थे। 6 महीने के अंदर अंदर उनको पार्लियामेंट के अंदर लेकर आना था, या तो कौमी असेंबली की किसी सीट से या सेनेट की किसी सीट से, वो नहीं हो सका। ठीक है, अब टेक्निकली स्पीकिंग शौकत तरीन साहब इस वक्त कुछ भी नहीं है। शौकत तरीन साहब ना वजीर खजाना है ना मुशीर खजाना है, वो टेक्निकली इस वक्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक उनकी इस हवाले से कोई अनाउंसमेंट ही नहीं हुई, ना उनको सेनेट से इलेक्ट किया गया है। तो इस वक्त मुल्क में टेक्निकली स्पीकिंग कोई वजीर खजाना है ही नहीं, इस वक्त कोई वजीर खजाना नहीं है। और ये फाइनेंस डिवीजन से आई है, आई एम प्रीटी श्योर कि इसकी अप्रूवल एक वजीर खजाना ने देनी होती है, तो वजीर खजाना है ही नहीं। अब जब वजीर खजाना नहीं होता तो टेक्निकली स्पीकिंग वो वजारत चली जाती है वजीर आजम के पास, ये पोर्टफोलियो उनके पास चला जाता है। अब ये जो कुछ भी गालबन हुआ है, इसकी अप्रूवल ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ने तो देनी ही देनी, हर सूरत उन्होंने देनी होती है। तो ये रात को इसी शचो पंज में रहे हैं कि जनाब अनाउंस कौन करेगा, उन करना की है। वैसे तो शहबाज गिल साहब हमेशा छलांग मारते हैं पेट्रोल की कीमतों के हवाले से कि जनाब ये इतने कहा गया था हमने, लेकिन सिर्फ इतने हमने बढ़ाया। अब ये जो अखबारात बता रहे हैं कि पेट्रोल की तो एक्चुअली ओगरा ने कहा था 5 रुपए 90 पैसे बढ़ाए, आप लोग ने 10.5 रुपए बढ़ा दी। डीजल के बारे में 10 रुपए कहा था, आप लोगों ने 12.5 रुपए बढ़ा दिया। ये क्या फॉर्मूला है? अब उसकी वजह चंद लोग ये बात कह रहे हैं कि इसकी वजह यह है कि उधर IMF के साथ भी टॉक्स चल रही है, ठीक है, वहां पे भी ये मामला चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी खाल तो उतारी जाएगी। तो आप इसके लिए तैयार रहें। और ये जो ज़हन में रखिएगा, ये जो अभी आपने ये जो ऑयल, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अब जाके जिस लेवल के ऊपर खड़ी हुई है ना, ये भी आपने आगे भी महसूस करना है, ये अभी आप आगे भी महसूस करेंगे, क्योंकि अगर तो ये राइज इसी तरह ही चलती रही तो इधर भी जो है वो कहानी उसी तरह ही चलती रहेगी। अब आपको समझ आती है, अब आपको समझ आती है जो बार बार ये कहते थे ना मसनूई तौर पे जनाब कम करके रखा हुआ है, और देखें इसकी वजह से आज आपको चुभ रहा है 171 रुपए का डॉलर, 170 रुपए का डॉलर। जब आपको जाके ऑयल खरीदना पड़ता है ना, आपका इंपोर्ट बिल कहां से कहां पहुंचता है, अब जाके आपको तकलीफ हो रही है। अब आपको लग पता जाएगा कि ये जितनी चीजें आप इंपोर्ट कर, चाहे वो दालें हो, चाहे वो ऑयल हो, गाड़ियां हो, कुछ भी हो, अभी तो गाड़ियों का झटका नहीं लगा, अभी तो गाड़ियां भी 170 की आपको महसूस करके दिखाएंगे। आपको 170 का जो डॉलर आ रहा है वो कितनी को देर इसको नीचे रखेंगे, कितनी को देर इसको दबा के रखेंगे, आपको लग पता जाएगा। ये सारा का सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, मैं इसमें पेट्रोल की प्राइसेस को इंक्रीज करने के अलावा हटा के, मुझे जो इस बात की चिढ़ है, इस कौम के साथ जो धोखा दिया गया ना, ये जो सुहाने ख्वाब दिखाए गए कि जी बस 80 आवांगे तो फिर पेट्रोल जो है यहाँ पे मजाल है आपको 60 रुपए से ऊपर कभी जाए, जिस किस्म के इंप्रेशन आप लोगों ने दिए थे। हुकूमत में आके ना कुर्सी पे बैठ के अब होश आए, अब पता लगा कि ओहो ये तो बड़ी गर्म सीट है, इस पे बैठ के तो आपको हीट महसूस होती है, तो ये तो इस तरह तो कहानी नहीं चल सकती। अब आपको एहसास हो रहा है कि पब्लिक का क्या हाल होगा, और पब्लिक की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जाके जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोस्ट तो देखें, जाके उनके पेजेस तो देखें, जाके एक पोस्ट लगाते हैं उसके बाद नीचे जिस किस्म के कॉमेंट्स आते हैं जरा देखिएगा कभी जाके। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।